आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं पेचीदा विषय की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है और ये ईसाई धर्मशास्त्र, जिसे एस्केटोलॉजी कहते हैं, उसकी एक बहुत ही खास पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है। हाँ, और ये पहेली है दुनिया के अंत से जुड़ी भविष्यवाणियों की अलग-अलग समय सीमाओं की। बिल्कुल। मतलब बाइबल में अलग अलग जगहों पर, जैसे डैनियल की किताब में, प्रकाशित वाक्य में, आपको अलग अलग नंबर मिलते हैं। जैसे 2300 दिन। हाँ, या फिर 1260 दिन, 3.5 साल। और सालों से लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सब का आपस में क्या रिश्ता है। क्या ये सब अलग-अलग घटनाएं हैं या ये किसी एक ही बड़ी कहानी के हिस्से हैं? और यही इस दस्तावेज का मिशन है। ये एक बहुत बड़ा दावा करता है। ये कहता है कि ये सारी अलग अलग टाइमलाइंस, ये सारे अलग अलग टाइमर असल में एक ही घटना से शुरू होते हैं। एक ही बटन दबाने पर सब एक साथ। हाँ, एक साथ। आज हम इसी दावे को परत दर परत समझने वाले हैं कि ये सिंक्रोनाइज्ड टाइमलाइन आखिर बनती कैसे है। बिल्कुल। और हमें ये शुरू में ही साफ कर देना चाहिए कि हमारा काम यहाँ पर सिर्फ इस व्याख्या का विश्लेषण करना है। सही बात है। जैसा स्रोत में दिया गया है, हम बस उसके तर्क और उसकी संरचना को समझ रहे हैं। हम कोई पक्ष नहीं ले रहे या ये नहीं कह रहे कि ये सही है या गलत। हमारा मकसद सिर्फ ये देखना है कि ये पहेली के टुकड़ों को कैसे जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दस्तावेज 3 मुख्य धारणाओं या कह सकते हैं 3 बुनियादी बातों पर टिका है। ठीक है। और जो पहली बात है वो महाक्लेश या ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के शुरू होने के समय को लेकर है। और ये एक तरह से इस पूरी टाइमलाइन का एंकर पॉइंट है। वो खूंटी जिस पर सब कुछ टांगा गया है। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर व्याख्याओं में इसी शुरुआती बिंदु को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ। ये दस्तावेज उस कंफ्यूजन को खत्म करके एक बहुत ही सटीक, एक पिन पॉइंटेड शुरुआती बिंदु देता है। तो वो बिंदु क्या है? दस्तावेज के मुताबिक अंत में एक 7 साल की अवधि होगी, जिसे बाइबल की भाषा में 1 सप्ताह कहते हैं। हाँ, 1 सप्ताह। ये दस्तावेज कहता है कि इस 7 साल की अवधि के ठीक बीच में, मतलब 3.5 साल पूरे होने पर, एक बहुत ही निर्णायक घटना होती है। अच्छा। एक शख्स जिसे दस्तावेज में विनाश का पुत्र कहा गया है, वो यरूशलेम के मंदिर में बैठता है। और दस्तावेज के अनुसार ठीक यही वो पल है। हाँ, ठीक वही पल जब संतों के लिए महाक्लेश का वो भयानक दौर शुरू होता है। यहाँ पर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये तर्क बनाने के लिए स्रोत बाइबल के 2 बहुत ही शक्तिशाली हिस्सों को एक साथ मिला देता है। कौन से 2 हिस्से? पहला है मत्ती 24:15, जहां ईसा मसीह खुद विनाशकारी घृणित वस्तु के पवित्र स्थान पर खड़े होने की बात करते हैं। और दूसरा है 2 थेसलोनिकियों 2:3, जहां प्रेरित पौलुस विनाश के पुत्र के प्रकट होने की बात करते हैं। तो ये व्याख्या कहती है कि ये दोनों अलग-अलग बातें नहीं हैं। नहीं, ये कहती है कि ये दोनों एक ही घटना है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं है, बल्कि एक तरह का फॉर्मूला बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। मतलब जब विनाश का पुत्र मंदिर में बैठता है तो एक घड़ी चालू हो जाती है जो ठीक 3.5 साल तक चलेगी। एकदम सही। तो जो मूल समीकरण बनता है वो ये है, संतों का महाक्लेश बराबर है अंतिम 3.5 साल। संतों का महाक्लेश इज इक्वल टू अंतिम 3.5 साल। बिल्कुल। इस एक बिंदु को स्थापित करके ये मॉडल बाकी सभी घटनाओं को इसी से जोड़ देता है। ये एक लंगर डालने जैसा है जिसके बाद जहाज कहीं और नहीं जा सकता। ठीक है, तो पहला आधार मेरी समझ में आ गया। महाक्लेश 7 साल की अवधि के ठीक बीच में शुरू होता है। लेकिन यहीं पर मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछे। अगर संतों को सताया जाना है तो फिर पुनरुत्थान मतलब रेजरेक्शन कब होता है? ज्यादातर तो यही माना जाता है कि वो सब कुछ खत्म होने के बाद होगा, एक इनाम के तौर पर। सही। पर ये दस्तावेज कुछ और ही कहता है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और यही इस दस्तावेज का सबसे, कह सकते हैं, विवादास्पद और चौंकाने वाला दावा है। अच्छा। ये पूरी समय रेखा में एक ऐसा मोड़ ले आता है जिसकी उम्मीद नहीं की जाती। तो क्या कहता है ये दस्तावेज पुनरुत्थान के बारे में? ये कहता है कि पहला पुनरुत्थान ठीक उसी समय होता है जब महाक्लेश शुरू होता है। क्या उसी समय? हाँ, यानी अंतिम सप्ताह के ठीक बीच में। जिस पल विनाश का पुत्र मंदिर में बैठता है, उसी पल मसीह में जो मरे हुए लोग हैं वो जी उठते हैं और जो जीवित संत हैं वो बदल जाते हैं। मतलब ये जानवर द बीस्ट उसका शासन शुरू होने से ठीक पहले होता है? ठीक है भाई। एक मिनट, यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर पुनरुत्थान हो चुका है तो फिर शहीद कौन हो रहा है? दस्तावेज तो खुद ही कह रहा है कि इसके बाद 3.5 साल तक संतों को सताया जाएगा और वो शहीद होंगे। बिल्कुल। ये कैसे मुमकिन है? क्या दस्तावेज ये कहता है कि कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं
ये तो बहुत बड़ी बात है। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, और यही वो विरोधाभास है जो इस मॉडल को इतना जटिल और कुछ लोगों के लिए इतना दिलचस्प बनाता है। तो फिर इसका जवाब क्या है? अगर पहला पुनरुत्थान हो चुका है, तो वो संत जो जानवर के 3.5 साल के शासन के दौरान शहीद हो रहे हैं, उनका क्या होगा? हाँ, उनका क्या होगा? वे 1000 साल के राज्य में कैसे जाएंगे? वो देता है जवाब, और उसका जवाब इसी मॉडल के तर्क के अंदर ही छिपा है। क्या जवाब है? दस्तावेज इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो संत पहले पुनरुत्थान के बाद शहीद होते हैं, उनके लिए एक और पुनरुत्थान या परिवर्तन, एक ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है। एक और? हाँ, ताकि वे भी मसीह के साथ 1000 साल के राज्य में शासन कर सकें। एक से ज्यादा पुनरुत्थान, मतलब ये विचार ही अपने आप में बहुतों को चौंका देगा। बिल्कुल। क्या दस्तावेज इसके लिए कोई ठोस बाइबल का सबूत देता है, या ये सिर्फ इस मॉडल को चलाने के लिए एक जरूरी निष्कर्ष है? दस्तावेज इसे एक तार्किक जरूरत के तौर पर पेश करता है। मतलब अगर आप ये मानते हैं कि पहला पुनरुत्थान सप्ताह के बीच में होता है, ठीक है, और आप ये भी मानते हैं कि उसके बाद संत शहीद होते हैं, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि उन शहीदों को भी राज्य में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। तो फिर एक और पुनरुत्थान होना ही पड़ेगा। हाँ, इसलिए इस व्याख्या के अनुसार पुनरुत्थान या परिवर्तन की घटना एक बार नहीं, बल्कि कम से कम 2 या उससे ज्यादा बार होती है। ये इस मॉडल का एक बहुत ही अनूठा और बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। वाह, ये तो सच में एक के बाद एक परतें खोलने जैसा है। मतलब एक पुनरुत्थान, फिर महाक्लेश और शहादत, और फिर उन शहीदों के लिए एक और पुनरुत्थान। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इसका मतलब क्या है। क्या ये संतों के 2 अलग-अलग समूहों की बात कर रहा है? दस्तावेज इस पर ज्यादा विस्तार से नहीं बताता, लेकिन इसका इशारा तो यही लगता है। एक समूह जो पहले ही पुनर्जीवित हो गया, हाँ, और दूसरा समूह जो महाक्लेश के दौरान विश्वास में मजबूत रहा और शहीद हो गया, और उन्हें बाद में उनका इनाम मिलता है। ये एक बहुत ही जटिल तस्वीर पेश करता है। ठीक है, मैं इस बहुचरणीय पुनरुत्थान की बात को पचाने की कोशिश कर रही हूँ। ये वाकई सिर घुमा देने वाला है। पर अब देखते हैं कि ये लोग इन सब घटनाओं को संख्याओं में और एक टाइमलाइन में कैसे फिट करते हैं। हाँ, अब गणित की बात करते हैं। यहीं पर दस्तावेज में दिया गया वो चित्र या डायग्राम काम आता है ना? हाँ, वो चित्र ही इस पूरी व्याख्या का दिल है। वो इन सभी धागों को एक साथ लाकर एक तस्वीर बनाता है। तो उस चित्र के मुताबिक जब विनाश का पुत्र प्रकट होता है, यानी 7 साल की अवधि के ठीक बीच में, उसके ठीक 1335 दिनों के बाद 1000 साल का राज्य स्थापित हो जाता है। 1335 दिन? बहुत सटीक दावा है। बहुत ही सटीक, एक दिन भी ज्यादा या कम नहीं। बिल्कुल। और यहाँ संख्याओं का खेल समझना बहुत जरूरी है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। हाँ, बताइए। पहली संख्या है 1260 दिन। प्रकाशित वाक्य की किताब के अनुसार जानवर का शासन 3.5 साल तक चलेगा, जिसे 30 दिन के महीने के हिसाब से 1260 दिन माना जाता है। ठीक है, 1260 दिन का जानवर का शासन। लेकिन 1000 साल का राज्य तो 1335 दिनों के बाद शुरू होता है। तो ये बाकी के 75 दिन कहाँ से आए? अच्छा सवाल है। इन 75 दिनों में क्या होता है? और यहीं पर ये व्याख्या डैनियल की किताब के एक और रहस्यमय हिस्से को कहानी में लाती है। डैनियल अध्याय 12 से? हाँ, डैनियल अध्याय 12 आयत 11 और 12 में 2 अवधियों का जिक्र है, 1290 दिन और 1335 दिन। और वहां साफ लिखा है कि जो व्यक्ति 1335 दिनों के अंत तक इंतजार करता है और वहां तक पहुंचता है, वो धन्य होगा। तो ये दस्तावेज उस धन्य होने का मतलब 1000 साल के राज्य की शुरुआत से लगाता है? एकदम सही। तो गणित बहुत सीधा है। 1260 दिन जो जानवर के शासन के हैं, उसमें 75 अतिरिक्त दिन जोड़ दीजिए और आप पहुंच जाते हैं 1335वें दिन पर। और उसी दिन 1000 साल का शांतिपूर्ण राज्य शुरू होता है। और वो 75 दिन, वो बहुत रहस्यमयी है। दस्तावेज उनके बारे में क्या कहता है? वो उन्हें सिर्फ एक संक्रमण काल, एक ट्रांजिशन पीरियड कहता है। लेकिन सोचिए, ये 75 दिन जानवर के आतंक के अंत और 1000 साल के शांतिपूर्ण राज्य की शुरुआत के बीच का समय है। इस दौरान दुनिया में क्या हो रहा होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। क्या ये न्याय का समय है या दुनिया को नए राज्य के लिए तैयार करने का? खैर, एक और बड़ी संख्या है जिसकी हमने अभी तक बात नहीं की, 2300 दिन। हाँ, 2300 दिन। ये तो डैनियल की एक बहुत प्रसिद्ध भविष्यवाणी है। हाँ। मुझे तो हमेशा लगता था कि ये भविष्यवाणी एक पूरी तरह से अलग घटना से जुड़ी हुई है। ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन इस व्याख्या की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ा दावा यही है
कि ये डैनियल 8.13:14 की 2300 दिनों की भविष्यवाणी को भी ठीक इसी समय रेखा भी फिट करती है। क्या 2300 दिन भी यहीं से शुरू होते हैं? हाँ, मतलब महाक्लेश की शुरुआत, पहला पुनरुत्थान, जानवर के शासन का आरंभ और 2300 दिन की भविष्यवाणी की शुरुआत, ये सब एक ही दिन एक ही पल में होते हैं। इस मॉडल के अनुसार हाँ, ये एक तरह से एक ही साथ कई घड़ियों को चालू करने जैसा है। एक बटन दबा और 3-4 अलग-अलग टाइमर शुरू हो गए। जिनकी मंजिल अलग-अलग है, लेकिन शुरुआत एक ही है। बिल्कुल। और ये 2300 दिन की अवधि, जैसा कि डैनियल की किताब में बताया गया है, पवित्र स्थान के शुद्धिकरण के साथ समाप्त होती है। और दस्तावेज के चित्र में ये सब एक साथ दिखाया गया है। बहुत साफ तरीके से। एक लंबी 2300 दिन की रेखा है जिसके अंदर पहले 1260 दिन आते हैं, फिर वो 75 रहस्यमय दिन आते हैं और फिर बाकी के 965 दिन। ये तो वाकई एक बहुत ही सघन और कह सकते हैं एकीकृत समय रेखा है। हर भविष्यवाणी, हर संख्या एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई है और एक ही शुरुआती बिंदु से निकलती है। तो अगर हम इसका सार निकालें, हाँ, इसकी आंतरिक सुसंगतता में है। यह अलग-अलग किताबों से अलग-अलग संख्याओं को उठाकर उन्हें एक ही तार्किक ढांचे में फिट करने का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रयास है। हर घटना का एक निश्चित स्थान और समय है। यह धर्मशास्त्र के भीतर एक तरह की गणितीय सटीकता और इंजीनियरिंग लाने जैसा है। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे जटिल मॉडल्स के साथ होता है, हाँ, जहां आप एक पहेली को सुलझाने के लिए कुछ टुकड़ों को जबरदस्ती फिट करते हैं, तो कहीं और खाली जगह बन जाती है। सही कहा। क्या ये मॉडल कुछ सवालों को अनुत्तरित भी छोड़ देता है? निश्चित रूप से। और यह शायद इस दस्तावेज का सबसे ईमानदार हिस्सा है। अच्छा, जो इसे सिर्फ एक दावा नहीं बल्कि एक विचार विमर्श का विषय बनाता है। अगर आप दस्तावेज में दिए गए चित्र को ध्यान से देखें तो उसके निचले दाएं कोने में एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है, एक क्वेश्चन मार्क। हाँ, जिसके साथ एक सवाल लिखा है। और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि 7 विपत्तियां, जानवर का न्याय और शैतान का बंधन, ये सब कब घटित होंगी? ओह, देखिए, ये समय रेखा महाक्लेश, पुनरुत्थान और 1000 साल के राज्य की शुरुआत जैसी घटनाओं की तो व्याख्या कर देती है। हाँ, ये तो करती है। लेकिन बाइबल में अंत समय की कुछ और भी बहुत बड़ी प्रलयंकारी घटनाएं हैं। जैसे कि प्रकाशित वाक्य की किताब में बताई गई 7 अंतिम विपत्तियां जो पूरी पृथ्वी पर उंडेली जाती हैं, उनका इस टाइमलाइन में कहाँ स्थान है? सही सवाल। और सिर्फ वही नहीं, महान बेबीलोन का पतन, जानवर और झूठे भविष्य वक्ता को आग की झील में डालना और शैतान को 1000 साल के लिए बांधा जाना, हाँ, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ये रूपरेखा इन घटनाओं के लिए कोई निश्चित समय नहीं बताती। तो क्या ये घटनाएं उन 75 रहस्यमय दिनों में होती हैं? ये एक संभावना हो सकती है ना? ये एक बहुत बड़ी संभावना है और कई लोग यही अनुमान लगाते हैं कि वो 75 दिन एक तरह से शुद्धिकरण और न्याय का समय है। हाँ, जानवर के शासन के अंत के बाद और 1000 साल के राज्य से पहले का एक गहन शुद्धिकरण और न्याय का समय। लेकिन दस्तावेज इस पर चुप है। वो इसे एक खुले सवाल के तौर पर छोड़ देता है। तो ये एक तरह से एक ढांचा तो देता है, लेकिन उसमें अभी भी कुछ बहुत बड़ी खाली जगह है। ये एक पहेली के हल का प्रयास है, न कि अंतिम और पूर्ण सत्य। बिल्कुल, और यही इसे दिलचस्प बनाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। सही बात है। ये दिखाता है कि भविष्यवाणियों की व्याख्या करना एक सतत प्रक्रिया है और कोई भी एक मॉडल शायद हर सवाल का जवाब न दे पाए। तो ये एक अंतिम विचार हमारे श्रोता के लिए छोड़ जाता है। क्या इन भविष्यवाणियों का उद्देश्य हमें एक सटीक कैलेंडर देना है जिसमें हम तारीखों पर निशान लगा सकें, या फिर इनका उद्देश्य कुछ और है? हाँ, शायद हमें हर समय तैयार रहने के लिए आगाह करना। ये दस्तावेज पहले विकल्प को बहुत गंभीरता से लेता है, लेकिन इसका अधूरापन शायद हमें दूसरे विकल्प पर भी सोचने के लिए मजबूर करता है।